शिकार हुए थे। नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं विश्व गुरु भारत न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और हमारे यहाँ पे हो रहा है धरना प्रदर्शन। कितनी और निर्भया महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन। आइए जानते हैं इनसे कि आज किस मुद्दे के साथ ये आए हैं। उस पानी की बौछारों का और उस लाठीचार्ज का हम लोग शिकार हुए थे साथियों। उसके बाद जंतर मंतर से लेकर और पूरे देश भर में, देश के गली गली के अंदर, देश के हर जिले में, हर गांव के अंदर आंदोलन खड़ा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अब अपराध नहीं होंगे, अब महिलाओं पर अपराध नहीं होंगे, अब महिलाएं सुरक्षित होंगी। और उस आंदोलन के दबाव में सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया था। जस्टिस वर्मा कमेटी पूरे इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि आंदोलन के दबाव में किसी कमेटी को गठित करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि 2012 से लेकर और 2022 तक जो महिलाओं पर अत्याचारों की जो हालत है उसको देखकर नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रितु कौशिक है। मैम, आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, जैसे कि आपने कितनी और निर्भया पर अत्याचार, क्या मुद्दा है आपका मैम? अब हमारा मुद्दा यही है कि अब एक निर्भया जो 2012 में जिस निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और फिर उसको बहुत ही मतलब दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी, उसके खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन हुआ था, पूरा देश सड़कों पर था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ नहीं होगा, महिलाओं पर क्राइम नहीं होगा, सब सुरक्षित होंगे। सरकार, इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी का भी गठन किया। लेकिन सरकार ने आंदोलन के दबाव में जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन तो कर दिया, लेकिन अभी तक जो जस्टिस वर्मा कमेटी की जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों को लागू नहीं किया है। एक तो इसलिए हम आए हैं कि आज 10 साल हो गए और सिफारिशों को लागू नहीं किया सरकार ने, इसी वजह से आज आप देख रहे हो कि रोज रोज निर्भयाएं। तो हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कितने निर्भयाओं की कुर्बानी सरकार लेना चाहती है। इतना महिलाएं जो 50% हैं, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला है कि महिलाओं की, हमारे भारत की संस्कृति है जो कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन संस्कृति तो रोज़ रोज़ हमें अपने सड़कों पर दिखाई दे रही है। अभी 2 दिन पहले ही एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया, अटैक किया गया। तो ये हौसले जो आज हो रहे हैं दिल्ली में, दिन में मतलब छात्रों के इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं हम जो अपराधियों को खुलेआम छोड़ रहे हैं, उनको आज आप देखो कि जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। अब इतना बड़ा आंदोलन हुआ निर्भया कांड के बाद, ठीक है, 4 लोगों को फांसी दे दी गई, उससे क्या होगा? सिर्फ फांसी दे देने से 4 लोगों को, लेकिन आप पीछे से 400 को छोड़ रहे हो। 11 बलात्कारी दरिंदे हत्यारे जिन्होंने 2002 में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया, उसकी बेटी को मारा, उसके परिवार वालों को मारा, उनको सरकार ने छोड़ दिया ये कह के कि वो ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं। तो ब्राह्मण होने से ही क्या इंसान बलात्कारी नहीं हो सकता? ये कौन सा वो है सरकार के पास, इसका क्या सबूत है? और अगर किसी ने ऐसा क्राइम किया है और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सब वो एस्टेब्लिश भी हो गया है, उनको सज़ा भी मिल गई है, तो फिर तो वो इंसान कहने के लायक भी नहीं है। क्योंकि कोई भी बलात्कारी ब्राह्मण या शूद्र या फिर वैश्य होना तो दूर की बात है, उसे तो इंसान भी नहीं समझना चाहिए। वो तो इंसान ही नहीं है, वो तो इंसान के ऊपर, मानवता के ऊपर धब्बा है, जो क्रिमिनल है। तो ऐसे क्रिमिनल्स को सरकार कह रही है वो अच्छे हैं, संस्कारी हैं। तो सरकार का भी चरित्र पता चलता है कि सरकार का चरित्र अपराधियों के खिलाफ है कि उसके सपोर्ट में है। अपराधी सिर्फ अपराधी हैं। ये हमारे जो है वो संविधान में इस तरीके से कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि अपराधियों के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाए कि जो सज़ा खुद सरकार के कोर्ट ने उनको दी है कि आजीवन कारावास की सज़ा उनको काटनी है, लेकिन उनको 14 साल के अंदर ही उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये जो मनमानी चल रही है, ये फांसीवादी तरीके से जो आज सरकार चल रही है, महिला विरोधी कदम उठा रही है, इसके खिलाफ
हम यहाँ पर आवाज़ उठाने आए हैं और हम चाहते हैं कि पूरे देश भर में जिस तरीके से निर्भया के समय में आंदोलन हुआ था, इसी तरीके से आंदोलन की ज़रूरत है ताकि लोगों में जागरूकता आए, सरकार के ऊपर भी दबाव पड़े। और आज हमें हाथ पे हाथ रखकर बैठने की जो समय था वो नहीं रहा, क्योंकि समय बहुत ही ख़राब आ गया है। अब महिलाओं को उठना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज खाली हमारी बात नहीं है, बात हमारी बच्चियों की है। हम कैसे समाज में उनको छोड़कर जाएंगे, इसीलिए लड़ना आज हमारी ज़रूरत बन गया है। जिस तरीके से घर चलाना ज़रूरत है, आंदोलन करना, लड़ाई लड़ना, इसको हर औरत को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए। मैम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिलाओं का सम्मान, तो कहाँ महिलाओं का सम्मान हो रहा है इस तरह से? तो सम्मान वो तो सिर्फ कहने की बात है ना, उनको तो वोट चाहिए थे। वो गुजरात में इलेक्शन होने वाले थे। बिल्किस बानो, श्रद्धा और अभी एक नाम आपने भूमिका हाँ, दिया है। यही तो बात है कि सम्मान क्या होता है। सम्मान सिर्फ पूजा करने से थोड़ी होता है कि भाई वो नौराते आते हैं महिला बच्चियों की। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी जो कि सबसे बड़ा क्राइम का केंद्र बन चुका है आज महिलाओं के ऊपर, सबसे पहले नंबर पर है पूरे देश में उत्तर प्रदेश। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो महिलाओं के, बच्चियों के पैर छूकर वो पानी जो है वो अपने सर पर लगाते हैं, कितना दिखावा करते हैं। तो महिलाओं को या तो देवी बनाया जाता है या फिर उनको बिल्कुल वो मतलब क्या काली माता बना दिया जाता है। तो इंसान है महिला, भाई उनको इंसान सोचो, उनको इंसान बने रहने दो। नहीं तो ये सारी महिलाएं आज इतना मतलब सर पानी जो है वो सर से मतलब ऊपर चला जाएगा कि इनको सचमुच में ही काली का रूप धारण करना पड़ेगा। और सारे ये जो राक्षस बैठे हैं ना ये राजनीति में आज, जो अपने ये जो बलात्कारियों को प्रश्रय दे रहे हैं, ये हत्यारों को प्रश्रय दे रहे हैं, इन सब का जो है वो संहार जो है वो महिलाओं को करने का अपना वो करना पड़ेगा। इतना मतलब आज बच्चियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार, ये इतनी बुरी घटनाएं घट रही हैं। तो महिलाओं को महिला सोचो, महिलाएं महिला हैं, इंसान हैं वो, ना ही वो देवी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आज हमें समझने की ज़रूरत है। और महिलाओं से भी हम अपील कर रहे हैं कि वो भी एक महिला होने के नाते समाज की एक मतलब सिटीज़न होने के नाते अपना फ़र्ज निभाएं, क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और आंदोलन जो है जो चल रहा है उस आंदोलन को मजबूती बनाएं। एक आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जिसके ऊपर हम महिलाओं पर बढ़ते क्राइम्स को रोक सकते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से एक लाइन में, क्या समझ? भारत सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कितनी निर्भया चाहिए आपको, कितने लोग महिलाओं को मारोगे भाई, कुछ तो करो, रोको इन क्राइम्स को, महिलाओं को बचाओ। मैं शारदा दीक्षित हूँ। शारदा जी, किन मुद्दों के साथ आते हैं? देखिए, हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन हमेशा वो मुद्दे उठाता है जो महिलाओं के, बेटियों के, बच्चों की सुरक्षा के लिए हैं। जिस तरीके से आज चारों तरफ बेटियों पर अटैक हो रहे हैं, चाहे उत्तराखंड से लेके आप दिल्ली देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए और आसपास के एरिया में हरियाणा, यूपी, पंजाब, सब जगह पे। यूपी में तो क्राइम रेट 40% बढ़ गए हैं अभी कुछ दिनों में ही। तो इस तरह से जो आतंक हो रहा है, बेटियों के लिए जो आतंक का वातावरण बना हुआ है, हम इसके लिए आज निर्भया जिसने कुर्बानी दी अपनी जान की, जिसके बाद एक बड़ा वर्मा कमीशन बैठा था और वर्मा कमीशन ने ये फैसला दिया था कि भाई अब जो है हत्याएं शायद रुकेंगी, रेप शायद रुकेंगे। उनकी जो सिफारिशें थी उनको लागू करने में भी सरकार पूरी तरह असफल रही है। और आज भी अनेकों निर्भयाएं न्याय के लिए तड़प रही हैं, तरस रही हैं। निर्भया का मसला तो पूरे विश्व में एक हाईलाइट में आ गया था, इस मारे उस पर तो कार्रवाई हो गई। लेकिन उसी साल फरवरी में किरण नेगी का एक हुआ था, एग्जैक्टली वैसा ही कांड जैसा कि निर्भया का हुआ। लेकिन हुआ क्या, उसके हत्यारों को पुलिस की लापरवाही और अनदेखी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। ये शर्मनाक बात है इस पूरे सिस्टम के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और हमारी न्याय व्यवस्था के लिए। वो माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं कि हमारी बेटी जो निर्भया एक बेटी थी, माना कि निर्भया के लिए न्याय 8 साल बाद उनके हत्यारों को फांसी मिली, लेकिन किरण नेगी के हत्यारे तो अभी भी जिंदा घूम रहे हैं और उनको ये छूट मिल जा रही है कि भाई कुछ भी करो,
और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि न्याय व्यवस्था या पुलिस प्रशासन को के लचर रवैये के कारण वो सब कुछ बरी होकर फ्री हो जाते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर अंकिता भंडारी का देख लीजिए। अब आप एक मिनिस्टर जिससे ये उम्मीद की जाती है, पूर्व मंत्री रहे हैं वो, जिनका ये माना जाता है कि भाई वो लोग जो है हमारे सुरक्षा करेंगे, वही लोग जब बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी तो हम लोगों को हमारे जैसे महिला सांस्कृतिक संगठन जैसे संगठनों को सड़क पर आना पड़ेगा। और ये महिलाएं और बेटियां आज इसीलिए इकट्ठा हुई हैं। मैम, जैसे कि अभी ये द्वारका में जो केस हुआ है एसिड अटैक का, हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए, एक नहीं हजारों ऐसे मामले होते हैं। अब ये तो क्योंकि दिल्ली है, देश की राजधानी है और देश का दिल है, तो यहाँ पर एक घटना हुई कि एसिड अटैक का वो न्यूज़ में आ गया। लेकिन कितने सारे एसिड अटैक्स आजकल गली मोहल्ले नुक्कड़ पे बेटियों के लिए हो रहे हैं। कुछ बेटियां चुपचाप अपना सहन करके घरों में बैठ जाती हैं। तो ये जो हो रहा है, ये इस पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण हो रहा है और हम लोग इसके खिलाफ आज सड़क पर हैं। और इसीलिए हम ये मुद्दा लेकर आज प्रदर्शन के लिए आए हैं, उस निर्भया को श्रद्धांजलि देने के लिए जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, और उस अंकिता भंडारी के लिए जिसने गलत काम ना करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम फिर से एक बार इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आएंगी और इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। जैसा कि हमने इनसे जाना, इन्होंने हमें बताया कि निर्भया एक नहीं, पता नहीं अनेक निर्भया हर दिन पैदा हो रही हैं। जैसे कि निर्भया श्रद्धा, बिल्किस बानो, और आज एक नया केस निकल के आया है, 3 बदमाशों ने एक लड़की भूमिका के ऊपर एसिड से अटैक किया है। तो इनका कहना है जैसे निर्भया कांड में एक आंदोलन किया गया था, लोग सड़कों पर आ गए थे, उसी तरीके से महिलाओं को फिर से सड़कों पर आना पड़ेगा अपनी बच्चियों की रक्षा के लिए। मैं उर्मिला, विश्व गुरु भारत से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।